अस्सलाम वालेकुम एंड ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स। मैं तहसील हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड्स, ये वीडियो 23 सितंबर 2024 मंडे के लिए। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और बीटीसी का। फ्रेंड्स, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर देखें तो 6:45 शाम के वक्त फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। इस दौरान मार्केट वोलाटाइल रह सकती है। दोनों की अगर फोरकास्ट देखी जाए तो कोई इतनी वाज़े इंडिकेशन कोई नहीं है। एक फोरकास्ट गोल्ड बाय के हक में और तो दूसरी गोल्ड सेल के हक में है। जब ये न्यूज़ आएगी उसके बाद ही डिसीजन होगा कि मार्केट किस तरफ जाती है। मोस्टली न्यूज़ में आजकल, बल्कि पिछले 2-3 महीने से जो देखा जा रहा है, न्यूज़ कोई मार्केट को मूव ज़्यादा नहीं करा सकती, इसकी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। मार्केट अल्टीमेटली बुलिश जाती है, लेकिन न्यूज़ टाइम में इसकी रिट्रेसमेंट नज़र आ जाती होती है। जो डेली का मूव होता है उसकी शाम टाइम रिट्रेसमेंट हो जाती है। जी फ्रेंड्स, अगर जियोपॉलिटिकल न्यूज़ देखें तो हिजबुल्लाह और इसराइल में हैवी फायर एक्सचेंज, उनमें लड़ाई काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गई है। ये चीज़ गोल्ड को फर्दर बाय ले जा सकती है। जी फ्रेंड, चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और चार्ट देखने से पहले कल के सिग्नल भी देख लें। कल हमने बीटीसी यूएसडी का सेल का सिग्नल लगवाया था। ये व्हाट्सएप ग्रुप रिफ्रेश नहीं हो रहा जी। ये बीटीसी यूएसडी सेल फ्रॉम 64,000 टू 65,000, एसएल 65,900 और टीपी 63,000, 62,000 और 60,000। दोपहर 11 बजे ये मैंने सिग्नल दिया था। मार्केट ने उस टाइम 64,105 के करीब लगाया और उसके बाद नीचे आई। फर्स्ट टीपी हिट हुआ और मार्केट ने लो लगाया 62,300 का, और उसके बाद अभी तक हमारा ब्रेक इवन हिट नहीं हुआ। जो ब्रेक इवन किया हुआ था, प्रॉफिट बुक करवा लिया था और फर्स्ट टीपी हिट होने के कुछ देर बाद वेट किया ब्रेक इवन का। ये मार्केट सेकंड टीपी तक है, लेकिन मार्केट नहीं है तो प्रॉफिट बुक करवा लिया। जी फ्रेंड्स, और फ्राइडे को जो मैंने ये बाय जोन दिए थे, ये जोन यहाँ तक तो मार्केट नहीं है, मार्केट ऊपर से ऊपर चली गई। इसको ये सेल जोन था जुमेरात के लिए। फ्राइडे को इसको ब्रेक करके ऊपर खड़ी थी मार्केट, इसको टर्न पोर्ट सप्लाई बनाया। यहाँ से मार्केट अप हुई, मतलब तकरीबन 2585 से अप हुई और इसने अपना ऑल टाइम हाई अपडेट किया 2625.7। अभी गोल्ड की क्लोजिंग जो है वो 2622.2 के पास है। जी, मंडे को गोल्ड क्या कर सकता है? वीकली रिट्रेसमेंट मैं पहले बोल चुका हूँ कि तकरीबन उसने वेडनेसडे वाले दिन कर ली थी, जब इसने 2547 लगाया था और उसके बाद अप होना शुरू हुआ, तो ये अप ही जा रहा है। तो डेली की रिट्रेसमेंट अगर देखें तो डेली की रिट्रेसमेंट नहीं हुई। यहाँ पे अगर हम रिट्रेसमेंट लेवल लगाएं तो जो गोल्डन लेवल बन रहा है वो 2605 पे बन रहा है जी। और वापस आ जाता हूँ मैं H4 टाइम फ्रेम में। ये कुछ ड्राइंग्स वगैरह लगाई हुई हैं। प्रीवियस डे हाई है, न्यू ATH है, न्यू ऑल टाइम हाई, मतलब इक्वल लोज हैं। इक्वल लोज 2602 के पास पड़े हुए हैं। अब असेंडिंग चैनल में H4 में चल रही है मार्केट। डेली टाइम फ्रेम के सारे ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुकी हुई है, वीकली की कर चुकी हुई है। मंथली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन टेस्ट होना बाकी है। मंथली की ट्रेंड लाइन मैं आपको दिखाऊं कहाँ पे है। 1 मिनट।
जी, इस ब्रोकर पे मैंने रखी थी। मंथली की ट्रेंड लाइन अगर आप देखें तो ये तकरीबन अगर टेस्ट हो तो ये ऑलमोस्ट 2738 40 2750 के करीब जाके बन रही है, और 2750 के करीब हम सेल देखेंगे। अदरवाइज इसको बाय का ज़्यादा, गोल्ड को बाय ज़्यादा देखेंगे। जहाँ पे डिप आएगी, जहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक हमारा बनता है, वहाँ से हम इसको बाय करेंगे। जी फ्रेंड्स, वापस H4 के चार्ट में, होंडा के चार्ट में आ गए तो 2605 गोल्डन लेवल बन रहा था। 2605 से 2609 ये एक बाय जोन दिया मैंने, और 2611 से 2615, 2611 से 2615 में क्या चीज़ है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है और अनटेस्टेड है। M15 में भी M30 में भी वीक बाय जोन है। और अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल भी आ गया। यहाँ पे अनटेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक M30 में पड़ा है, ठीक है, और इसके नीचे इक्वल लोज पड़े हुए हैं। और प्रीवियस प्रीवियस ऑल टाइम हाई 2600.34 के करीब। मार्केट अगर नीचे आई तो बहुत ज़्यादा भी नीचे आए तो 2600 1-2 लगा सकती है, यहाँ से फिर ऊपर जाएगी। और 2598 पे पीवेट है, वीकली पीवेट है, इसको टेस्ट करके ऊपर जा सकती है। और ये जो M15 की FVG पड़ी हुई है 2598 के पास 2595.5, ठीक है। मार्केट अगर आई तो यहाँ तक आ सकती है, मतलब 2595। ऊपर वाला बाय जोन स्किप करेंगे, चाहे अनटेस्टेड है, दूसरे बाय जोन से एक एंट्री लेंगे और इस तीसरे बाय जोन से। और ये जो टर्न पोर्ट सप्लाई बनी थी, यहाँ तक मार्केट आती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही, इसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा। मतलब 2591 से 2595 बाय करेंगे, और 2605 से 2609.5 यहाँ से हम बाय करेंगे। और यहाँ से सेल आ सकती है जहाँ पे मार्केट इस टाइम खड़ी है 2622 और से 2625.4। ये H1 M30 और M15 में टेस्टेड सप्लाई है, टेस्टेड है, इस वजह से छोड़ रहे हैं। और जो कि फंडामेंटल न्यूज़ हैं गोल्ड बाय के हक में, तो ये मार्केट ऊपर जाएगी। और इतने ऊपर से हम बाय का रिस्क भी नहीं लेंगे, क्योंकि ऊपर ट्रेंड लाइन H4 की है, ऊपर से ये सेल जोन ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली बन रहा है। छोटे टाइम फ्रेम की एक्सटेंशन के लिहाज से ये हमारा सेल जोन बन रहा है 2630 2638। जी फ्रेंड्स, 2630 2638 से सेल देखेंगे, और 2605 से 2609.5 यहाँ से बाय देखेंगे। और अगर मार्केट नीचे आती है, वीकली पिवट और FVG फिल करने आ जाती है, तो M30 के डिमांड लेवल से 2591.5 से 2595 से बाय करेंगे। मार्केट इससे नीचे आती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही। जी फ्रेंड्स, बाय के जोन भी बता दिए आपको, सेल के जोन भी बता दिए। ये मैंने ग्रुप में अपने जितने भी ग्रुप्स हैं सब में ये लेवल शेयर कर दिए हुए हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं। ये फ्रेंड नेक्स्ट पेयर हमारा क्रूड ऑयल पे कल फ्राइडे को हमने कोई सिग्नल नहीं दिया था। लॉन्ग होल्ड के लिए जो एंट्रीज दी थी वही हैं। अगर हम देखें तो डिसेंडिंग लाइन जो दिल्ली में और H4 में बन रही है, उसके मुताबिक ये रीच हो जाएगी तकरीबन 73.5 के पास। और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के लिहाज से 72.36 से लेकर 73.67 ये सेल जोन बन रहा है। अगर आप इसको थोड़ा प्रिसाइज करें H4 में जाके, तो 72.95 यहाँ से, मतलब ऑलमोस्ट 73 के पास आप सेल ले सकते हैं।
इस ट्रेंड लाइन को इस जोन में जाती है, इस ट्रेंड लाइन को टकरा के वापस आती है, 15 में सेल इनगल्फिंग कंप्लीट करती है, यहाँ से सेल लें और नीचे बाय जोन है और ये असेंडिंग चैनल भी है इस पे, और यहाँ पे H4 में ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ से हम फिर बाय करेंगे। अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के अपना क्रूड ऑयल ऊपर स्टे करके टेस्ट करके ऊपर जाने लगा तो फिर क्रूड ऑयल मज़ीद ऊपर जाएगा 76-78 के पास। अदरवाइज यहाँ से सेल आनी चाहिए, इसको रिट्रेसमेंट अपनी भी देनी चाहिए। जी फ्रेंड, क्रूड ऑयल पे जोन हो गया सेल के भी और बाय के भी एक एक। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर हमारा BTC USD अब जा रहा था, हमारे सेल जोन के पास आया, सिग्नल लगाया यहाँ पे, यहाँ से सेल ली और तकरीबन 15 से $18 प्रॉफिट लिया। मार्केट नीचे हमारा स्कैल्पिंग बाय के जोन में नहीं आई, यही जोन मैंने फ्राइडे को भी रखा हुआ था। इस जोन में आती मार्केट तो हम यहाँ से बाय करेंगे। ये स्कैल्पिंग का जोन है, अगर आप यहाँ से नहीं लेना चाहते तो ये बाय जोन जो 57,825 से 59,200 वाला जोन है, ये स्ट्रांग जोन है, मंथली पिवट भी यहाँ पे है। यहाँ से फिर आप बाय पकड़ें और मार्केट को वेट करें कि ये वाला सेल जोन तोड़ के ऊपर 68 और 70 वाले जोन में चली जाए। मतलब अभी मार्केट जिस जगह है ऊपर सेल का जोन है, यहाँ से एक दफ़ा आप फिर सेल ले सकते हैं। और अगर मार्केट इस बाय जोन में आती है 57,825 से 59,200, यहाँ से उठ के ऊपर जाती है तो फिर इस सेल जोन से हम सेल नहीं लेंगे। उम्मीद काफ़ी है कि ये सेल जोन फिर मार्केट ब्रेक कर जाएगी, क्योंकि मार्केट ने नीचे से एनर्जी ली होगी और फिर हम सेल करेंगे 68 से 70 वाले रीजन से। और ये एक स्ट्रांग सेल का रीजन है BTC USD में, बड़ी दफ़ा यहाँ से सेल आई है। अगर ये वाला एरिया ब्रेक कर गई तो फिर आगे रेजिस्टेंस है इसकी 72 ब्रेक होता है तो फिर ATH 74,000 भी ब्रेक होगा और फिर 80,000 90,000 लगेगा। ये फ्रेंड्स, आज एनालिसिस में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।